साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि खूंखार अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई नई दिल्ली में गिरफ्तार हो गया है। छोटे भाई का नाम है अनमोल बिश्नोई। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के फजलिका में हुआ था। उनके पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही थे, कांस्टेबल थे। लॉरेंस बिश्नोई पढ़ने में ठीक ठाक था। उसने डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की और फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ चला गया। लेकिन यूनिवर्सिटी में लॉरेंस बिश्नोई के पैर फिसल गए, वो गलत सोहबत में पड़ गया। उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ नाम के एक बदमाश लड़के से हो गई और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों पढ़ाई लिखाई छोड़ के वहां जो छात्र संघ की राजनीति थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स था, उसमें चले गए और यूनिवर्सिटी कैंपस में गुंडागर्दी करने लगे। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई को बिल्कुल अलविदा कर दिया और वो पूरी तरह गैंगस्टर बन गया। बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने एक गिरोह बना लिया, गैंग बना लिया, और ये गैंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में सक्रिय हो गया। कहते हैं कि इस गैंग में अब लगभग 700 लोग हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम हिंदुस्तान के लोगों ने पहली बार तब सुना जब उसने बॉलीवुड के स्टार सलमान खान को हत्या करने की धमकी दी, खून करने की धमकी दी। सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों खुन्नस खाई है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ साल पहले की बात है, सलमान खान जोधपुर गए थे। एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, हम साथ साथ हैं। उस शूटिंग में जब सलमान खान को फुर्सत मिली तो उन्होंने जाकर शिकार कर दिया, काला हिरण का शिकार किया, जिसे इंग्लिश में ब्लैक बक कहते हैं। बहुत खूबसूरत जानवर होता है। ये काम सलमान खान ने बहुत बेवकूफी वाला काम किया, क्योंकि हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ कानून बहुत सख्त है, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 का, और उसके तहत हिरण का शिकार करना बिल्कुल मना है, सख्त पाबंदी है। तो सलमान खान ने यह मूर्खता तो खैर की ही, और उनको जेल और अदालत के चक्कर भी लगाने पड़े। लेकिन बिश्नोई समाज सलमान खान से ज्यादा नाराज हो गया, क्योंकि बिश्नोई समाज जो है वो काला हिरण को एक बहुत पवित्र जानवर मानता है, मुकद्दस मानता है। और 15वीं सदी में बिश्नोई संप्रदाय की बुनियाद रखी थी गुरु जाम्बेश्वर ने, और उन्होंने पेड़ पौधों, पशुओं, इन सब की पूजा करने के लिए कहा था। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये भी बिश्नोई समाज से ही आता है, और ये अपने समाज में हीरो बनने के लिए इसने कहा कि मैं सलमान खान का कत्ल कर दूंगा। उसने हमारे पवित्र जानवर को, सेक्रेड एनिमल को मार डाला है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे हिंदुस्तान में लोग जानने लगे। अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये कई साल से गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल से भी ये अपना पूरा गैंग चलाता है। अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसका जो साथी था गोल्डी बराड़, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो कनाडा चला गया और कई साल तक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने मिलकर गिरोह चलाया। लेकिन कुछ महीने पहले दोनों में अलगाव हो गया है, दोनों में एक तरह से झगड़ा हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई के दो छोटे भाई हैं, एक का नाम है अनमोल बिश्नोई, एक का नाम है आरजू बिश्नोई। अब क्या हुआ कि 2022 में एक मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का खून हो गया। पंजाब में एक जगह है मनसा, वहीं सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो गया, और ये कत्ल कराने वाला था अनमोल बिश्नोई। माना जाता है कि सिद्धू मूसेवाला के भी कुछ गिरोहों से रिश्ते थे। पंजाब में गैंग चलता है बम्बीहा गैंग, तो कहा जाता है कि बम्बीहा गैंग से सिद्धू मूसेवाला की दोस्ती थी। इसी से नाराज होकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला का खून कर दिया। सिद्धू मूसेवाला के खून के बाद गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर आके इसकी जिम्मेदारी ली। उसके एक दो साल बाद आपको याद होगा, बंबई में
बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो गया। बाबा सिद्दीकी बंबई में राजनीति करते थे, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में थे, मिनिस्टर रह चुके थे महाराष्ट्र में, और उनकी इफ्तार पार्टियां बहुत मशहूर होती थी। आप पूछेंगे ये इफ्तार क्या होता है? तो जो मुसलमान लोग रोजा रखते हैं रमजान के महीने में, तो वो लोग सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते, लेकिन सूरज उगने के पहले कुछ खा लेते हैं, उसको सहरी कहते हैं, और फिर सूरज डूबने के बाद वो अपना रोजा खोलते हैं, उसको इफ्तार कहते हैं। मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, तो इफ्तार के नाम से ही मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। तो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियों में सलमान खान, शाहरुख खान सब लोग जाते थे। तो पिछले साल बाबा सिद्दीकी का खून कर दिया गया। उनके खून में भी ये अनमोल बिश्नोई का नाम आया। इसके बाद पिछले साल ही सलमान खान का जो बंबई के बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट्स है, जिसमें सलमान खान की पूरी फैमिली रहती है, उसके अब्बा अम्मी सब लोग रहते हैं, उसके बाहर गोलियां चलाई बदमाशों ने, उसमें भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया। जब अनमोल बिश्नोई पर पुलिस की दबिश बढ़ने लगी हिंदुस्तान में, तो वो भारत से भाग के नेपाल चला गया। फिर नेपाल से भाग के पहुंच गया अजरबैजान, और अजरबैजान से भागकर फिर पहुंच गया कनाडा। कुछ वक्त पहले कनाडा की सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी घोषित कर दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह दिया कि ये दहशत गर्दों की तंजीम है। तो उसके बाद ये अनमोल बिश्नोई फिर भाग के कनाडा से अमेरिका पहुंच गया, और पिछले साल नवंबर की बात है, इसे अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ ये कि अमेरिका की एक रियासत है, एक राज्य है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का एक बड़ा शहर है लॉस एंजल्स। तो उस शहर के हवाई अड्डे पर ये पहुंचा था अनमोल बिश्नोई, और इसने एक फर्जी पासपोर्ट दिखाया। उस पासपोर्ट में इसका नाम था भानु प्रताप सिंह, और इसका पता लिखा हुआ था सेक्टर नंबर 82 फरीदाबाद हरियाणा। और इसने एक ऑफर लेटर दिखाया वहां के अधिकारियों को। ऑफर लेटर का यह मतलब कि इसको एक अमेरिकन कंपनी में नौकरी मिल चुकी है। लेकिन उस हवाई अड्डे पर जो ऑफिसर्स थे उनको कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। तो उन्होंने उस अमेरिकन कंपनी को फोन करके पूछा कि क्या आपने भानु प्रताप सिंह नाम के किसी शख्स को नौकरी दी है? तो कंपनी ने कहा कि ऐसे किसी शख्स को हमने नौकरी नहीं दी है। तो फिर और पड़ताल आगे बढ़ी, इस पर पता चला कि पासपोर्ट फर्जी है, ये सब है, और अनमोल बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को हिंदुस्तान में खबर मिली, तो उसने गोल्डी बराड़ को खबर भेजी कि भाई मेरा भाई जेल चला गया है, उसकी तुम जमानत करवाओ, बेल कराओ। लेकिन गोल्डी बराड़ ने कुछ खास मदद नहीं की, और इसी बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ में दुश्मनी पैदा हो गई। लॉरेंस बिश्नोई का एक और दोस्त था रोहित गोडारा, जिसने राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी का खून किया था। रोहित गोडारा भी गोल्डी बराड़ के साथ हो गया। तो अब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में 4 ही बड़े नाम रह गए हैं: लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर। और गोल्डी बराड़ और रोहित गोडारा एक तरफ हो गए। अब 1 साल तक ये अनमोल बिश्नोई अमेरिका के जेल में रहा, और अभी 2-3 दिन पहले अमेरिका ने उसको अपने मुल्क से डिपोर्ट कर दिया, मतलब निकाल दिया, और हिंदुस्तान के लिए एक हवाई जहाज में बैठा के उसको भेज दिया, नई दिल्ली भेज दिया। भारत की जो एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको खबर मिल गई कि इस फ्लाइट से, इस उड़ान से ये अनमोल बिश्नोई हिंदुस्तान पहुंच रहा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी एनआईए की टीम थी, बहुत सारा फोर्स था, और अनमोल बिश्नोई जहां उतरा हवाई जहाज से, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट से एनआईए ने 14 दिनों का रिमांड मांगा कि भाई हमें 14 दिनों तक पूछताछ करनी है इस आदमी से, क्योंकि इसने इतने खून किए हैं, सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया, बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया, सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई। तो पटियाला हाउस कोर्ट ने वो रिमांड दे दिया। अब साथियों मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। ये दोनों भाई अब जेल में हैं, लॉरेंस बिश्नोई भी और अनमोल बिश्नोई भी। अब अनमोल बिश्नोई को देखना है कि किस जेल में रखती है सरकार। लेकिन जहां भी रहेगा, जो हिंदुस्तान का सिस्टम है, वो तो अंदर से भी खुराफात करता ही रहेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, इसके बावजूद वो पूरा गैंग कैसे चला रहा है, दुनिया भर में उसका गैंग कैसे चला रहा है वो जेल के अंदर रह के। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं, जो ज्यादातर लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते।
जवाब यह है कि जो भारत का नालायक प्रधानमंत्री है, नालायक वजीर आजम है, नरेंद्र मोदी, वो लॉरेंस बिश्नोई का यार है, दोस्त है। और लॉरेंस बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपए चंदा देता है, चंदा। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य, अपने होम स्टेट गुजरात में रख के लॉरेंस बिश्नोई को सारी सुविधाएं दी है। मोबाइल की भी सुविधा दी है। उसकी जेल के आसपास कोई जैमर भी नहीं लगाया गया है। जैमर लगने से मोबाइल काम करना बंद कर देता, लेकिन जैमर भी नहीं लगाया गया। और मोदी ने कहा है कि लॉरेंस भाई, जितनों को मरवाना है मरवा दो, जितनों को कटवाना है कटवा दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो जिस देश का प्राइम मिनिस्टर ही किसी माफिया के पॉकेट में रहे, उस देश की किस्मत क्या है, आप खुद सोच लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।